सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी वाले भैया। सो हमारे जितने भी प्यारे विद्यार्थी कल जा रहे हैं, यानी कि 6 मार्च को जा रहे हैं भैया, कल 6 मार्च है, तो 6 मार्च को आप लोग जा रहे हैं 12th फिजिक्स का पेपर देने। तो ये वीडियो आपके लिए बच्चों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थी आज की इस वीडियो पे मैं आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर बताने वाला हूं। ठीक है, तो हमारे जितने भैया कमजोर छात्र ये वीडियो को देख रहे हैं तो पूरी की पूरी अंत तक देखना। आप लोग इसको एक बार वीडियो को देख के चले जाना मेरे प्यारे विद्यार्थी, और आपके इसमें से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर के लिए। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर है। हर साल की बच्चों बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थी जो हमारा पहला आता है, पहला जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है वो हमारा प्यारे स्टूडेंट्स होता है विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम क्या है। ठीक है, इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा तो आपको यहां पे लिखना है, क्या लिखोगे? उत्तर। ठीक है, उत्तर डाल देना। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस इतना ही आप लोगों को लिख देना है। इसके बाद देखो यहां पे आपको क्या करना है, एक आवेश ये ले लेना है, एक आवेश ये ले लेना है, Q1 Q2 कर देना, Q1 और इधर Q2 कर दो भाई, Q2। ठीक है, इधर Q1 कर दो और इधर Q2 कर दो, और इसके बीच की दूरी क्या कर दो बच्चों, यहां पे R दे दो आप लोग। ठीक है, R दे दो। अब कह रहा है इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, ठीक, समीकरण नंबर 1 दे दो, और वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r घाते 2, समीकरण नंबर दे दो। अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, इनको मिला दो, समीकरण दोनों को मिला दो। तो जब मिलाओगे तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटा R घाते 2 यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज हटेगा, इसके बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4πε0 आ जाएगा इंटू Q1 Q2 बटा R घाते 2। बस इतना ही आप लोगों को लिख देना प्यारे विद्यार्थी, आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार हो गया। अगला जो आपका बच्चों आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है आपका वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। इस प्रकार से आएगा, बहुत ज्यादा काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, तो इसको भाई देखो, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को, यानी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बस इस प्रकार से आप लोगों को वैद्युत फ्लक्स लिख देना है। इसके बाद जो इसको सूत्र होता है इसको याद कर लो आप लोग, फाई ई बराबर होता है E इंटू ए। ठीक है, फाई ई बराबर क्या होता है, E इंटू ए। इसके मात्रक की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसका मात्रक कोई होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या तो इसको वोल्ट मीटर भी इसका मात्रक होता है। बस इतना आप लोग याद कर लो, अति लघु उत्तरीय का आपका काम 35। ठीक है, अगला जो आपको बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गास की प्रमेय। अति लघु उत्तरीय में भी ये पूछा जाता है, दीर्घ उत्तरीय में भी पूछा जाता है, इसका डेरिवेशन भी आता है। तो आप लोग पहले अति लघु उत्तरीय वाला समझ लो, क्या करोगे, क्या लिखोगे इसमें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया। ठीक है, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फाई ई बराबर Q/ε0। इतना आपको लिख देना, आपका काम भैया हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा भैया। ठीक है, अगला जो हमारा आपका बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न वो आता है रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य। भैया यही आता है, रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य, ऐसे आपसे पूछेगा तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे बता देना है किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। लैम्डा बराबर Q/L होता है। ठीक है, इसके मात्रक की बात करें तो कूलाम प्रति मीटर इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक, अगला जो आपका मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आता है वो आता है निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी ε0 का मात्रक व विमा लिखिए। ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता ε0 का मात्रक एवं विमा लिखने के लिए आपको आता है, तो आपको लिखना है इसका मात्रक जो होता है प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग अभी पीछे पढ़ा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है भैया। और विमा की बात करें तो ml घाते -1 L घाते सॉरी m घाते -1 L घाते -3 T घाते 4 A घाते 2। इतना आप लोगों को बच्चों याद कर लेना। ठीक है, इसको याद करना। विमा किस प्रकार से निकालते हैं मैंने वीडियो बना ली, बाकी अब टाइम कम बचा हुआ तो आप लोग सीधा रट लो। ठीक है, अब निकालने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद जो हमारा आता है अगला प्रश्न वो आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र लिखिए। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए आपको सूत्र लिखना होता है, तो C बराबर K इंटू A/ε0/d ये इसका सूत्र हो जाता है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाता है, सूत्र हो जाता है। आपको यहाँ पे लिखना जहां, क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है आप लोगों को जहां इनका बता देना भाई ये क्या क्या है। C बराबर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होते हैं। K की बात करें तो भाई ये परावैद्युतांक हो गया,
कि ए की बात करें भैया क्षेत्रफल हो गया, डी बराबर प्लेटों के बीच की दूरी हो गई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता हो गई। आई होप आप लोगों को ये वाला भी प्रश्न समझ में आ गया होगा भैया। अगला जो हमारा टॉपिक आता है या प्रश्न आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। भाई ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखने के लिए आता है तो आपको लिखना है UE बराबर हाफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई घाते 2। इतना आप लोगों को कर देना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इतना लिख देना है। इसके बाद इनको बता देना इनके प्रतीकों का जो होता है, उपयुक्त प्रतीकों का भाई क्या मतलब होता है वो भी तो आपको लिखना पड़ेगा। तो E बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र, UE बराबर होता है ऊर्जा घनत्व हो जाता है भैया, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता हो जाता है। बस इतना ही आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। और एक बच्चा जो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है आप लोगों का अति लघु उत्तरी प्रश्न, वो भैया क्या है उसको भी देख लो। परावैद्युत पदार्थ क्या है, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ क्या है, ये आता है आपके पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है। ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स कांच, मोम, कागज, तेल आदि, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं भैया, अगला क्या आता है, आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध क्या होता है। तो भाई आवेशित अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच का संबंध मैंने डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका डेरिवेशन तो मैंने पहले ही करा चुका हूं, इसको आप लोग देखो अति लघु उत्तरी में ऐसे पूछा जाता है। तो जे बराबर NEVD आ जाता है इसका भाई सूत्र जो होता है, जे बराबर NEVD कैसे आया कैसे नहीं आया मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूं। शायद इस वीडियो को 1-2 वीडियो शायद नीचे डेरिवेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की वीडियो पड़ी है, बाकी उतने ज्यादा मतलब वो इंपॉर्टेंट है, बाकी ये नहीं कि उसी में से आएगा भैया, वो इंपॉर्टेंट है और भी आप लोगों को पढ़ना भी पड़ेगा भैया, इतने में थोड़ा ना होगा, ठीक। जे बराबर आई अपान ए बाकी है इंपॉर्टेंट, शायद वो फंस जाए भैया, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जे बराबर आई अपान ए होता है तो जे बराबर NEAVD हो जाता है, तो यहाँ से ए से ए भैया कट जाता है और जे बराबर NEVD यहाँ से निकल के आ जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला जो हमारा आता है, धातु के किसी तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए। धातु की कोई तार है उसकी लंबाई खींचकर क्या कर दिया जाए, दुगनी कर दिया जाए, तो तार का नया प्रतिरोध कितना होगा। तो भैया क्या होगा, तार का नया प्रतिरोध कितना होगा, तो नया प्रतिरोध जो होगा भैया 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि देखो नया प्रतिरोध जो होता है वो n का स्क्वायर होता है गुणे पुराना प्रतिरोध, तो पुराना प्रतिरोध क्या है, दुगनी हो जाए। दुगनी का मतलब भैया n का मतलब क्या हुआ, 2 है, 2 का स्क्वायर करो 2 दूना 4 यहाँ पे निकल के आएगा, तो बस वही n बराबर क्या है, लंबाई जितने गुना हो बस इतना ही आपको लिख देना है, काम आपका हो। 2 गुनी कर दे, 3 गुनी कर दे भाई, स्क्वायर कर दोगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगला जो आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वो आता है आप लोगों का गतिशीलता किसे कहते हैं। गतिशीलता कहते किसको है, तो बात देखो, किसी चालक के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं, यानी कि म्यू बराबर VD अपान ई। इसको मैंने कल ही बताया, शायद कल या परसों बताया मैंने, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लो। VD यहाँ पे क्या है, अनुगमन वेग, ई हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। VD क्या है, अनुगमन वेग, और ई जो हमारा है वो है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये भी तैयार हो गया होगा भैया। अगला देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमारा आ गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाला बल का सूत्र लिखिए। भाई बल के सूत्र का आपको लिखना है, तो क्या होता है भाई, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेश कण पर लगने वाले बल का सूत्र जो होता है, तो F बराबर QVB sin थीटा हो जाता है। और Q की बात करें तो यहाँ पे Q बराबर कण का आवेश, क्या है, Q बराबर कण का आवेश, B बराबर चुंबकीय क्षेत्र और V बराबर भैया कण का वेग। तो आई होप आप लोगों को ये भी CLEAR क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगला भाई चलते हैं, अगला हम देखते हैं भैया, अगला जो हमारा दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का सूत्र, ठीक है। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र, तो F अपान L बराबर म्यू0 बटा 2 पाई I1 I2 बटा R घाते 2 R इतना आप लिख सकते हैं, या तो आप लिख दें या तो आप क्या लिख सकते हैं, F बराबर म्यू0 बटा 2 पाई I1 I2 बटा R इंटू L, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया जाए कि L को जो हमने इधर खसका दिया है, यहाँ पे मतलब इसको यहाँ पे खसका दिया है, वही ऐसे लिखा है, आप समझ जाओ, ठीक है। अगला देखते हैं भैया, चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा दीजिए। भाई चुंबकीय याम्योत्तर भाई कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बताओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो भाई तैयार कर लो। किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहा जाता है या चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। इसको तैयार कर लो। अगला भैया देखते हैं, अगला हमारा क्या आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भैया देख लो, किसी चल कुंडली धारा मापी का एमीटर और वोल्ट मीटर के रूपांतरण कैसे किया जाता है। तो भाई क्या करेंगे, धारा मापी को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, काम पाए। इतना बड़ा क्वेश्चन घबरा जाओगे आप लोग, और भैया इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है और हमने क्या किया, हमको समझ में नहीं आ रहा था, हम क्या करें,
तो भाई इतना ही तो लिखना है यार, धारा मापी को सरणीक्रम में जोड़ दिया जाता है। और देखो भाई मैं आपको बता दूं, इसी जो 15 प्रश्न आप देख रहे हैं इसमें आप बता दूं, जैसे आपको भैया नहीं आता वो प्रश्न किस प्रकार से करना है, उसमें आप लोगों को जो भी उसके बारे में जानकारी पता हो उसको आप लोग लिख दीजिए। कुछ जानकारी नहीं पता, थोड़ी बाड़ी यार फिजिक्स के बारे में जानकारी, उसको लिख दो। नहीं पता तो कुछ भी लिख दो, कुछ भी मतलब गाना वाना नहीं लिखना, बाकी थोड़ा फिजिक्स के बारे में लिख देना कि हाँ एग्जामिनर को लगे नहीं बच्चे ने थोड़ा सा मेहनत किया है, ठीक है। थोड़ा बड़ा उसमें जरूर यार मेंशन कर देना भाई, समझ गया कि नहीं, शायद एग्जाम नजरअंदाज कर दे आपको नंबर दे के चला जाए, तो इससे बढ़िया तो आप लोग कुछ ना कुछ भैया लिख देना, ठीक है। अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया आता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक व अमीमा। तो भाई चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक व अमीमा कई बार पूछा जा चुका है। तो मात्रक इसका क्या होता है भाई, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर या तो वेबर इसको कहते हैं। इसकी विमा ml/2 t/2 a/-1, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला बच्चों देखो, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान IRMS तथा धारा के शिखर मान I0 में क्या संबंध है। तो IRMS बराबर I0 बटा √2 I0 क्या सुख शिखर मान या धारा का मान इसको कहते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला भैया आता है LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक का सूत्र लिखिए, काफी बार पूछा जा चुका है। तो देखो cos फाई बराबर R/2 प्लस XL - XC का होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे क्या कर रूट लगा देना, या तो आप लोग cos फाई बराबर क्या कर सकते हैं R/Z भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भैया, क्योंकि जेड जो हमारी है वो क्या है, प्रतिबाधा है। जेड क्या है, जेड हमारी प्रतिबाधा है, और प्रतिबाधा का जो सूत्र होता है √R² प्लस XL - X² होता है। तो वहीं पे उठा के भैया इसको यहाँ पे प्रतिबाधा का सूत्र यहाँ पे रख दिया गया है, और cos फाई बराबर R/J होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको भाई एग्जामिनर को समझा देना है। ऐसे समझा दोगे तो भाई एग्जामिनर कहेगा नहीं बच्चे ने साल भर अच्छी तरीके से तैयारी की है, तभी तो वो प्रश्न कर पा रहा है अच्छे तरीके से, बस इसी वजह से, ठीक है। अगला जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आता है हमारा सवाल प्रश्न जो आपके पूछा गया है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के 2 गुण लिखिए भैया। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के 2 गुण लिखिए, अति लघु उत्तरी में पूछा जा चुका है। तो ये प्रकाश की चाल से चलती है और ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, बस इतना 2 गुण आप लोगों को लिखना था, तो 2 गुण आप लोगों ने अच्छे तरीके से लिख दिया। अगला थोड़ा सा भाई छोटा सा आपका न्यूमेरिकल यहां से पूछा जाता है, क्या पूछेगा, अति लघु उत्तरी पूछेगा 5 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्घ्य की एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी। तो क्या लिखना है, लैम्डा बराबर 5 एंगस्ट्रॉन बराबर, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भाई 10⁻⁻10 का गुणा करना पता है हमको, न्यू निकालना, तो न्यू बराबर क्या होता है C/λ होता है। तो न्यू बराबर हो जाएगा, न्यू या वी आप बोल सकते हैं, क्या सी का मान कितना हो जाता है 3 × 10⁸ हो जाता है, और बटे में क्या जाता है मेरे पास स्टूडेंट जो आपने यहाँ पे निकाला, ठीक है, लैम्डा का मान, तो लैम्डा का मान रख देंगे, कट्टम पिट्टम करके भाई इतना आंसर निकल आएगा, इतना हर्ट्ज आंसर निकल आएगा। इसकी आवृत्ति किसे नापते हैं, HZ यानी हर्ट्ज में इसको नापते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है भैया, आ गया। अगला मेरे प्यारे स्टूडेंट देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है, रेडियो तरंगों, एक्स किरणें, गामा किरणें एवं सूक्ष्म तरंगों को उनके तरंग दैर्घ्य के घटते क्रम में लिखिए। भाई घटते क्रम में लिखना है, तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न, ठीक है। सूक्ष्म तरंगे पहले आता है, फिर एक्स किरणें, फिर गामा किरणें, फिर रेडियो तरंगे। काम 35। अगला देखते हैं भैया, अगला हमारा क्या आता है, अवतल लेंस के द्वितीयक फोकस की परिभाषा दीजिए, ठीक है। अवतल लेंस के द्वितीयक फोकस की परिभाषा दीजिए। तो देखो क्या देना है आप लोगों को, यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को द्वितीयक फोकस कहते हैं, ठीक है। एक बार और सुन लो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को द्वितीयक फोकस कहा जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये भी तैयार हो गया होगा। अगला भाई देख, तो अगला देखो, अगला हमारा क्या आता है भैया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखिए, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या क्या है, तो भाई शर्तें भी आप लोगों को लिख देना है, यहाँ पहले हेडिंग डाल लेना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें निम्नलिखित हैं। क्या डाल लेना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें निम्नलिखित हैं। कौन कौन शर्तें लिख दो भाई, 1 2 शर्तें लिख दो। अति लघु उत्तरी में आया तो भाई 2 ही शर्त आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखना पड़ेगा क्या भाई, लिख दो तो जाओ भाई, नंबर तो उतना ही मिलेगा, तो भाई आप क्या करें, ज्यादा मेहनत करने से क्या मतलब है, ठीक है। तो प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, क्या हो, क्या शर्त है इसकी, अगर प्रकाश सरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, ठीक है, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा हो, यही क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें हैं भैया। अगला जो हमारा आता है भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या आता है भैया, परावर्ती दूरदर्शी की 2 विशेषताएं लिखिए। परावर्ती दूरदर्शी की 2 विशेषताएं, तो भाई लिख दो, इसके द्वारा
प्रतिबिंब अधिक चमकीला बनता है, इसके द्वारा प्रतिबिंब अधिक चमकीला बनता है, इसके बने प्रतिबिंब में वर्ण विपतन का दोष नहीं होता है। बस इतना आपको लिख देना है। अगला जो आता है भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आता है नेत्र की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की क्षमता को क्या कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो आई होप मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी भैया। अगर जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे अधिक उत्तरी प्रश्न, आप इनको एक बार वीडियो देख लेना, बस याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग भैया पसंद आई तो भैया यार लाइक तो जरूर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना। बस इतना ही हम लोग चाहते हैं, यही एनसीईआरटी वाले भैया की आपका प्यार, आप लोग इतना ही आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो आई हो बच्चों आप लोग पूरी वीडियो वॉच किए होंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी बाय बाय।